क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आपके पास ना यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे वाटर फिल कर दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पोजीशन पे और इस ऑब्जेक्ट की हमको फाइनल इमेज बतानी कहाँ बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप 1, इस ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी और इस मिरर पे स्ट्राइक करेंगी। तो ये रेज जा रही है, स्ट्राइक करेंगी, तो क्योंकि मिरर पे रेज स्ट्राइक करेंगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और जैसी रेज रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ जाके जैसी रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो अपीयर होगा कि ये रेज कहाँ से आ रही है, ये रेज यहाँ से आ रही है। तो यानी कि इस मिरर की वजह से, इस मिरर की वजह से जो इमेज बनने वाली है, वर्चुअल इमेज, वो बनेगी यहाँ पे O1। ठीक है ना। अब मेरे को O1 निकालना है। कैसे निकालूंगा भाई? मिरर से रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहा हूँ ना, कॉनकेव मिरर से, तो फॉर्मूला लगाओ यार कॉनकेव मिरर का। तो हमको पता है 1/v + 1/u = 1/f। अब हमको v की वैल्यू तो पता नहीं है। u, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से पोल से यहाँ से नापूंगा, इधर जाऊंगा, रेज ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही हैं। ठीक है, डिस्टेंस में u मेजर करूंगा तो कितनी है ये? -5 सेंटीमीटर। ये गिवन है अपन को, ये वाली डिस्टेंस, तो ये -5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 गिवन है अपन को, तो -5 पुट करेंगे अपन। फोकल लेंथ भी होगी नेगेटिव। ठीक है ना, क्योंकि फोकल लेंथ भी हम कैसे मेजर करते हैं? फोकल लेंथ भी हम इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे। रेज इस डायरेक्शन में जा रही है तो रेज नीचे जा रही है, इंसिडेंट। डिस्टेंस हम पोल से ऊपर मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर -40 है तो फोकल लेंथ -20 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे, वी आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ से आया है वी? सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी? अगर मैं इससे रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहा हूँ तो इसके पोल से स्टडी होगी। वी आया है प्लस, देखो इंसिडेंट रेस कैसे जा रही थी? इंसिडेंट रेस नीचे जा रही थी, तो ये नीचे वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आया है? हमारा आंसर है +6.67। इसका मतलब पोल से नीचे की तरफ कितनी दूर? 6.67 सेंटीमीटर पे इस मिरर की वजह से इमेज बनती है। बट अभी फाइनल हमारा सॉल्व हुआ नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यहाँ पे जब रेज यहाँ से यहाँ पे जाएंगी तो यहाँ होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इस क्वेश्चन में, अगर मुझे इस ओ ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है तो। राइट, तो यहाँ से यहाँ रेज जाएंगी और अपीयर होंगी कि वो यहाँ से आ रही हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा O2 पे प्रेजेंट है। तो फाइनल जो हमारी इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनने वाली है। अब हमको क्या करना है? जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है उसका फॉर्मूला लगाना है। उसका फॉर्मूला होता है v = μ2/μ1 × u। μ2 क्या है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, μ2 है वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट होती हैं। अब ये रेज इस मीडियम के लिए, ये वाली रे इंसिडेंट रे है और ये बाहर निकलेगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ प्रेजेंट है? एयर में। तो μ2 जो होगा वो एयर हो जाएगा हमारा मीडियम, और μ2 की जगह हम 1 सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, और ये वाला मीडियम वाटर मीडियम हमारा μ1 है। तो μ2 की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 1, μ1 की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 1.33। हमको वाटर का पता है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.32 के बराबर होता है। गिवन नहीं है, गिवन होता है, इतना ही होता है अप्रॉक्सीमेटली। राइट, तो यहाँ पे u की वैल्यू, u मतलब इसकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ है। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये था। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा। क्योंकि जब मैं मिरर की बात कर रहा था तो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहा था। जब मैं इस प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन स्टडी करूँगा तो सारे डिस्टेंसेस इस इंटरफेस से मेजर करूँगा। ठीक है ना। और ध्यान रखो कि जब मैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस वाला कंसेप्ट यूज़ करता हूँ तो प्लस माइनस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, याद रखना है। ठीक है, तो
जब भी आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएं तो इसमें वी यू, जैसे यू के लिए माइनस पुट करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। राइट, तो अब मेरे को सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है। अब मुझे यू की वैल्यू चाहिए थी, अब मेरे को पता लग गया यू कितना है भैया, ये तो 5 दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की हम पहले ही निकाल चुके हैं 6.67, तो 5 + 6.67 अपन को करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 + 6.67 11.67 अपॉन 1.33 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। तो फाइनल इमेज यहाँ से इतनी दूर पे बनेगी, ठीक है ना, 8.75 सेंटीमीटर।